सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा सीट से भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। प्रबोध मीन यहां से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई है तब से विरोध के स्वर तेज हो गए हैं और स्वर इतना तेज हो गया है कि जिला मुख्यालय में उस क्षेत्र की जनता पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि ये पूरे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र की जनता है और ये भी माना जाता है कि भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी की घोषणा हुई है उसके बाद से इनके विरोध के स्वर काफ़ी तेज हो गए हैं। इनकी सीधे तौर पर मांग है कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी जो हिंदू आदिवासी हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक धर्म विशेष के प्रत्याशी को बनाए जाने के कारण इस तरह का विरोध हो गया है। किस तरह का विरोध है और क्यों आप लोगों को यहाँ तक आना पड़ा? हम लोगों को सर यहाँ इसलिए आना पड़ा, लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र जो है आदिवासी सीट है और उसमें एक अल्पसंख्यक को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके विरोध में हम लोग आए हैं और पूरा क्षेत्र में इसका विरोध हो रहा है और आने वाले समय में इसका पूरा बहिष्कार करेंगे हम लोग। अभी तक किसका समर्थन करते थे आप लोग, और अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो किस तरह का आगे आप लोगों का पैतरा रहेगा, किस तरह से आप लोग आगे काम करेंगे? ये संशोधित वो नहीं होता है सर, किसी हिंदू प्रत्याशी को नहीं मिलता है तो वो समय बताएगा और उसका बहिष्कार करेंगे चुनाव के टाइम में। जी, क्यों इस बात इतना विरोध हो रहा है, क्या मानना है? विरोध कर रहे हैं सर हम लोग, एक तो आदिवासी सीट है ना, और एक अल्पसंख्यक को वहाँ टिकट दिया गया लुंड्रा विधानसभा से, इसी का हम लोग है, चाहे हिंदू किसी को भी प्रत्याशी बनाया जाए। लुंड्रा जो सीट है वो लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ से जीत रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो टिकट की घोषणा भाजपा ने की है उससे किस तरह के परिणाम आएंगे? अगर भाजपा ने किसी ईसाई प्रत्याशी को अगर खड़ा किया है तो वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो हिंदू ही जीतेगा। हम पूरी ताकत लगाएंगे और हिंदू को जिताएंगे, लेकिन बीजेपी अगर ईसाई को अगर टिकट दे तो हम ईसाई को तो किसी हालत में जीतने नहीं देंगे। अच्छा, प्रत्याशी में किस तरह की खामियां दिख रही हैं आपको? उस क्षेत्र के हैं प्रत्याशी या और क्या क्या आप लोग का विरोध? देखिए, जो प्रत्याशी है एक तो वो धर्मांतरित ईसाई है और अल्पसंख्यक के वर्ग में वो आता है, और 2004 से देखा जाए 2004 से लेकर 2014 तक वो नगर निगम के महापौर रहे हैं। किस सीट पर? आदिवासी सीट पे। बीजेपी ने ही गलती किया, बीजेपी ने ही उसको स्थान दिया तो वो नगर के महापौर रहे। उसके बाद 2019 में वो अब पार्षद का भी चुनाव लड़के अब 2024 अभी आने वाला है, पार्षद का चुनाव लड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं बीजेपी से ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखिए जनजाति आयोग में अल्पसंख्यक के माननीय सदस्य रहे। तो एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो समय का दो चेहरा लेकर के क्यों सामने आ रहा है? कभी अल्पसंख्यक बन जाता है, कभी आदिवासी बन जाता है। तो है क्या ये, अल्पसंख्यक है या आदिवासी? ये स्पष्ट किया जाए बीजेपी के द्वारा कि वो उसको किस रूप में देखते हैं, अल्पसंख्यक के रूप में देखते हैं क्या, या फिर आप उसको ईसाई के रूप में देखते हैं? तो ये विरोध आप लोगों को किस तरह से करना पड़ रहा है? कहाँ अपनी मांग रखेंगे? क्या प्रदेश स्तर तक भी ये बात जाएगी? अभी तो हम लोग जिलाध्यक्ष के पास में जिला में मांग रखेंगे, उसके बाद हम प्रदेश में जाएंगे, उसके बाद हम राष्ट्र में तक भी जाएंगे। आगे अगर प्रत्याशी चयन नहीं होता है तो किस तरह का रहेगा आप लोगों का? बीजेपी को हम सभी हिंदू मिल करके हम बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम अगर बीजेपी को वोट देते थे तो सिर्फ हिंदुत्व के लिए वोट देते थे, क्योंकि बीजेपी एक हिंदू संगठन है, हम हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। बीजेपी बोलती हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसका हम समर्थन करते हैं, और ऐसे अगर बीजेपी किसी ईसाई को आश्रय देगी तो सही नहीं है। हम देखिए, जिस तरह से जो चुनाव आते हैं उसमें हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो गरमाने लगता है, और लुंड्रा विधानसभा सीट पर भी ये स्थिति नज़र आ रही है। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि कितने जो आदिवासी वहाँ पर रहते हैं, हिंदू आदिवासी, और उनकी मांग क्यों नहीं सुनी गई? हाँ, तो 90% वहाँ हिंदू हैं, आदिवासी, और उतना में आदिवासी नहीं मिले, हिंदू नहीं मिले। जो एक धर्म परिवर्तन ईसाई बना है उसके लिए टिकट दिया गया है, उसी के विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। किस तरह की स्थिति रहेगी अभी जो चुनाव हुआ है उसमें, क्या देखते हैं आप? जी बताइए, क्या स्थिति रहेगी? स्थिति 95% हिंदू हैं और 3-4% ईसाई हैं। तो हिंदू को ही भाजपा का प्रत्याशी बनाना है, ईसाई को नहीं बनाना है।
तो ये जिस तरह के लुंड्रा विधानसभा के ग्रामीण हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये इसलिए भाजपा के समर्थक थे क्योंकि जो भाजपा है वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाती थी, हिंदुत्व को आगे लेकर चलती थी, लेकिन एक विशेष वर्ग के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इन्होंने सीधे तौर पे भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और इनकी ये भी साफ चेतावनी है कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाता तो इनका विरोध और तेज होगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को उठाना पड़ेगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।